पता नहीं लोग कैसे भुला देते हैं अपने माँ बाप के प्यार को, जो लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। अरे रुला कर अपने माँ बाप को खुश तुम भी नहीं रह पाओगे, करोगे जैसा व्यवहार उनसे आगे तुम भी अपनी औलाद से वैसा ही पाओगे। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोज न्यूज। जी हाँ, औलाद का अपने माँ बाप के साथ सारी हैवानियत की हदें पार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें बेटा अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देता है। जी हाँ, ये मामला है मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का, जहां पर दंपति अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। महिला शिक्षक थी, जबकि उनके पति दिल्ली में सरिया फैक्ट्री में काम किया करते थे। इनके 2 बच्चे हैं, वो गुरुग्राम में जॉब करते हैं। सोमवार सुबह मां स्कूल नहीं पहुंची तो स्कूल से फोन आने पर बेटे आर्यन ने पड़ोसियों को फोन किया और कहा कि मम्मी पापा कॉल नहीं उठा रहे हैं, एक बार आप जाकर देख लीजिए। पड़ोसी महिला उनके घर पहुंची और बुजुर्ग दंपति को जानकारी देकर ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंची। महिला जैसे ही कमरे में गई तो तुरंत चीखती हुई बाहर निकली। वहीं महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कमरे में दंपति को लहूलुहान हालत में बेड पर देखकर किसी की भी रूह कांप गई। आखिर किसने इतनी हैवानियत से दंपति का मर्डर किया, कौन घर में आया और किससे दंपति की रंजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। ये मर्डर जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था, हकीकत कुछ और ही निकली। सूचना पर आईजी एसएसपी समेत पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। माता पिता की खबर सुनते ही बेटा आर्यन और बेटी दोनों ही गुरुग्राम से मेरठ पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही बेटी जहाँ रोते रोते बेहोश होती रही तो बेटा आर्यन शवों को देखकर उल्टी करने लगा। वहीं कभी रोने लगता है तो कभी सवाल करने लगता है कि आखिर किसने ये सब किया है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लग गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो उसमें बेटा आर्यन अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस को आरोपी बेटे पर शक हुआ तो उसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ हुई। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और अफसरों के सामने पूरी वारदात का सच उगला तो हर कोई हैरान रह गया। हत्यारोपी आर्यन ने बताया कि उसने और उसके दोस्त आदित्य ने ही दोनों की हत्या की है। दोनों ने दंपति के शव पर तब तक वार किया जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं टूट गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी आर्यन ने बताया कि उसके पिता प्रमोद मां से अक्सर मारपीट करते थे। यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हुआ क्या था कि सोमवार को टिंडे की सब्जी में कम रेशे होने पर प्रमोद ने मां ममता को पीटा था। इससे गुस्साई आर्यन ने सोमवार को ही पिता को मारने की प्लानिंग कर ली। इसमें उसने अपने दोस्त आदित्य को भी शामिल कर लिया। रात को 8 बजे वह मैंगो शेक लेकर आया। उसमें उसने नींद की गोली मिलाकर दादी दादा और माँ को पिला दी। उसका प्लान था कि जब तीनों सो जाएंगे तो वह अपने पिता को मार देगा। मैंगो शेक देने के बाद वह रात को 9:45 बजे गुरुग्राम जाने की बात कहकर घर से निकल गया। फिर आधी रात के बाद तकरीबन 1 बजे वह घर वापस लौटा और अपने पिता को फोन कर दरवाजा खुलवाया। आर्यन का दोस्त उस समय घर के बाहर खड़ा हुआ था। पिता ने दरवाजा खोला और वह सोने के लिए चले गए। प्लान के मुताबिक फिर आर्यन ने दोस्त को दरवाजा खोलकर अंदर बुलाया और आर्यन ने अपने दोस्त के साथ बेडरूम में पहुंचकर पिता प्रमोद का गला चाकू से रेत दिया। इसी दौरान पिता की चीख पुकार को सुनकर उसकी मां ममता की भी आंख खुल गई। मां पुलिस के सामने सारा सच न बता दे, इसलिए दोनों ने ममता का भी गला रेत दिया और वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद दोस्त तो घर छोड़कर गुड़गांव चला गया, जबकि आर्यन ने सवेरे के समय प्लान के मुताबिक पिता के मोबाइल पर कॉल की। इसके बाद पड़ोस के शुभम के परिवार को फोन किया और बताया कि मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। एसपी सिटी पीयूष कुमार ने बताया कि आर्यन की स्कूटी से उसके और आदित्य के खून से सने कपड़े बरामद हो गए हैं। चाकू बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रात को जब आर्यन आदित्य के साथ घर आया तो उसने 12 सेकंड तक पिता से फोन पर बात की। इसकी सीडीआर मिल गई है। दोनों हत्यारोपी से पूछताछ की जा रही है। बुधवार को पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।